नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हम आपको एक ऐसे युवक के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो अपने पारिवारिक कलह या यूँ कहें पत्नी की परेशानियों से तंग आकर और देश के कानून और न्यायालय से न्याय न मिलने पर उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। आप उसके मार्मिक और दिल दहला देने वाले संदेश को एक बार ज़रूर सुनिए। मैं आपको बताऊंगा युवक अतुल सुभाष ने मरने से पहले क्या क्या कहा और क्या बताया। सबसे पहले, मेरा नाम अतुल सुभाष है, मैं बेंगलोर में रहता हूं और आज मैं करने जा रहा हूं। कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना मेरी अस्थियों को मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसके परिवार का कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हर आरोपी को सज़ा नहीं मिलती। इतने सारे एविडेंस सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट जज बाकी के आरोपियों को सज़ा नहीं देती तो मेरी अस्थियां वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं जान जाऊं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। बेंगलोर में रहने वाले यूपी के अतुल सुभाष के से पहले बयान और वीडियो, उसकी काफ़ी दर्दनाक कहानी आज सबको व्यथित कर रही है। अतुल महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम करते थे। मात्र 34 साल की उम्र थी। अच्छा खासा पैकेज था, लेकिन पत्नी निकिता सिंघानिया ने जीवन को नर्क बना दिया था। ऐसा नर्क कि अतुल के पास मरने के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया था। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपने ही देश की कानून व्यवस्था से, पुलिस से, अदालत से, सिस्टम से इस हद तक निराश हो गया कि आखिरी इच्छा में कह रहा है कि अगर न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा देना है। शर्म है हम सबके लिए। अतुल कितने मानसिक दबाव में रहा होगा, ये समाज कितना गैर जिम्मेदार और अमानवीय है जो अतुल की पीड़ा, निराशा, त्रासदी को समझ नहीं सका। अतुल पिछले 3 दिन से अपनी जीवन लीला खत्म करने के बारे में सोच रहा था। उसकी पत्नी निकिता जौनपुर की है। 5 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही निकिता उसे छोड़कर जौनपुर लौट आई और वहां उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा समेत तमाम धाराओं के कई मुकदमे दर्ज करा दिए। 2 साल के भीतर कोर्ट की 120 तारीखें लगी, जिसमें 40 तारीखों पर अतुल बेंगलुरु से जौनपुर आ चुका था। निकिता उसे आती थी। मरने से पहले अतुल ने कहा कि निकिता तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांग रही थी। मेरे बच्चों को उसने छीन लिया था। अतुल का आरोप है कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने भी उसे परेशान किया। जज रीता कौशिक उस पर 3 करोड़ रुपए की एलिमिनी देने का दबाव बना रही थी। अतुल जब कोर्ट जाता था तो पेशकार रिश्वत मांगता था। अतुल के रिश्वत देने से इनकार करने पर उसके खिलाफ हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया। अतुल ने 40 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साले अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष और चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया को दोषी ठहराया। उसने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में कहा, खुद को खत्म कर लेना ही बेस्ट है, क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उसी से अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा पैसा मुझे ही बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये पुलिस, ये कोर्ट, ये सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली और बाकी लोगों को भी हैरेस करेगा। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को ख़त्म कर देना चाहिए। कल जब बेंगलुरु पुलिस अतुल के घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस भीतर घुसी तो अतुल का शरीर फंदे से लटका मिला। कमरे की दीवारों पर लिखा था, जस्टिस इन ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। अतुल को न्याय मिलना ही चाहिए। फैमिली कोर्ट की जज और निकिता समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा अतुल का मानना था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ,
खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।